जिन लोगों को अगर जिस्मानी कमजोरी हो, जैसा कि पट्टों में दर्द या हाथ पैर का सुन्न हो जाना, या अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी हो, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रम टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रम टेबलेट के अंदर बहुत सारी विटामिन मौजूद है जो कि हमें डेली लाइफ में ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करूँगा सेंट्रम टेबलेट के बारे में कि कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, और वो कौन सी हालत है जिसमें सेंट्रम टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंप्लीट रिव्यू जाने इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रम टेबलेट की कंपोजिशन के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो सेंट्रम टेबलेट के अंदर विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन B2 और इसके अलावा विटामिन ई और बहुत सारे मिनरल और विटामिन मौजूद है। और सेंट्रम टेबलेट एक मल्टी विटामिन मेडिसिन है और मल्टी विटामिन हमारी बॉडी के लिए निहायत ज़रूरी है। और सेंट्रम टेबलेट मल्टी विटामिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल खाना उतना अच्छा नहीं है कि हम मल्टी विटामिन खाने से हासिल करें, इस वजह से हमें मल्टी विटामिन लेना पड़ेगा, या तो टेबलेट के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में। और सेंट्रम टेबलेट के अंदर विटामिन बी मौजूद है जो कि दिमाग की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा विटामिन बी दिल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और मसल के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा सेंट्रम टेबलेट के अंदर विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको विटामिन ए की कमी हो तो ऐसी कंडीशन में आप सेंट्रम टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा सेंट्रम टेबलेट के अंदर विटामिन B2 होता है और विटामिन B2 का काम, जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो विटामिन B2 का काम होता है चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है, यानी आपकी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। और इसके अलावा सेंट्रम टेबलेट मर्दों के लिए काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि स्पर्म अकाउंट को बढ़ाती है और स्पर्म की मूवमेंट को बेहतर करती है। तो जिन लोगों को स्पर्म की कमी हो तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रम टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रम टेबलेट की साइड इफेक्ट के बारे में। तो नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है और इसके अलावा स्किन एलर्जी हो सकता है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो दिन में खाना खाने के बाद एक गोली खा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें सेंट्रम टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को मैदे का अल्सर हो तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रम टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर किसी को एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रम टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया सीखने को मिला होगा। लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।